हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म की सहायता से अपन रीट मुख्य परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। पूरी क्लास को अपन एक ही पार्ट यानी कि दो पार्ट में अपन ने इस क्लास को डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन ने कल देख लिया था। आज का अपना पार्ट रहने वाला है वो दूसरा पार्ट है। तो आज अपन लोक संत एवं संप्रदाय को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और आज की क्लास में अपन इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन एमसीक्यू जो सोल्व करने वाले हैं, जो विगत 30 वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी बने रहिए। मात्र ये क्लास 40 से 45 मिनट की होने वाली है, तो आपको 40-45 मिनट धैर्य बना करके इस क्लास को देखना है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, देखिए संत चरणदास जी। देखिए, संत चरणदास जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? अलवर जिले के डेहरा नामक गांव में 1703 ईस्वी में मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, संत चरणदास जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? अलवर जिले में होता है। और किस गांव में होता है? तो डेहरा गांव में इनका जन्म होता है। 1703 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनके पिताजी क्या क्या नाम था? तो देखिए, मुरलीधर इनके पिताजी का नाम था। और इनके गुरु कौन थे? देखिए, इनके गुरु थे सुखदेव मुनि। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुंजो देवी। ठीक है, पिता का नाम क्या था? देखिए, इनके पिता थे कौन? मुरलीधर। पिता थे मुरलीधर वैश्य। ठीक है, मुरलीधर वैश्य इनके पिता थे। और इनकी माता थी कुंजो देवी। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? तो गुरु इनके सुखदेव मुनि थे। इनका जो प्रारंभिक नाम था, देखिए संत चरणदास जी का जो मूल नाम या इनके प्रारंभिक नाम था वो था रणजीत। क्या नाम था इनका? रणजीत था। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर तथा ज्ञान सर्वोदय, इनके ये तीनों ही प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो ग्रंथ है वो है ब्रह्म ज्ञान सागर। पहला ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर। दूसरा है ब्रह्मचरित्र। और तीसरा ग्रंथ है ज्ञान सर्वोदय। ठीक है, ये तीनों ही ग्रंथ किसके हैं? तो ये हैं चरणदास जी के। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको याद भी करना है। ठीक है, देखिए चरणदास जी जो थे वो कौन से वस्त्र पहनते थे? तो चरणदास जी पीले रंग के वस्त्र ये धारण करते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसने? चरणदास जी के द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। और इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को आधार धर्म ग्रंथ माना है। किसको? श्रीमद् जो भागवत कथा है उनको इन्होंने आधार धर्म ग्रंथ माना है। चरणदास जी ने चरणदासी पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, इन्होंने किस पंथ की स्थापना करी थी? तो इन्हीं के नाम से चरणदासी पंथ की स्थापना किसने करी थी? चरणदास जी ने करी थी। ठीक है, चरणदासी पंथ कहो या फिर इसे संप्रदाय कह सकते हैं। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये चरणदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए चरणदासी संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का क्या है? मिश्रण संप्रदाय है। चरणदासी संप्रदाय को अपन सगुण भक्ति संप्रदाय व निगुण भक्ति संप्रदाय भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों का ही मिश्रण है कौन? चरणदासी संप्रदाय। इसके बाद देखिए, चरणदासी पंथ का मेवात तथा दिल्ली के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव रहा है। यानी कि जो चरणदास जी थे ये थे तो कहाँ के? राजस्थान के, लेकिन इनका जो सर्वाधिक जो अत्यधिक प्रभाव वो कहाँ पर रहा है? तो वो मेवात से लेकर के दिल्ली तक इनका सर्वाधिक प्रभाव रहा है। चरणदास जी एकमात्र ऐसे संत थे जिनका जन्म कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है, परंतु इनके द्वारा जो चलाए गए संप्रदाय था, यानी कि जो चलाया गया चरणदासी संप्रदाय था, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो इसकी मुख्य पीठ है दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पर है इसकी मुख्य पीठ? दिल्ली में है। और इसका अत्यधिक प्रभाव कहाँ पर रहा है? तो मेवात तथा दिल्ली के क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रभाव रहा है। देखिए, चरणदास जी की कितनी शिष्याएं थी? चरणदास जी के दो शिष्याएं थी। पहली इनकी दो शिष्याएं थी जिनका नाम था सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, सहजोबाई व दयाबाई इनकी दो शिष्याएं थी।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है ये। इसके बाद देखिए सहजोबाई, ठीक है, सहजोबाई का जन्म कहाँ पर होता है, तो सहजोबाई का जन्म डेरा गांव अलवर के एक वैश्य परिवार में सन 1800 ईस्वी में होता है। इन्होंने सहज प्रकाश नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना करी थी। किस ग्रंथ की रचना करी थी इन्होंने? सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, सहज प्रकाश। इसके बाद देखिए दयाबाई, दयाबाई का जन्म कहाँ पर होता है? मेहरा ग्राम, जो कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। इन्होंने दयाबोध और विनय मालिका, दयाबोध और विनय मालिका नामक 2 ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयाबाई के द्वारा की गई थी। चरणदास जी कितने नियम चलाए थे? तो चरणदास जी ने 42 नियम चलाए थे। कितने? 42 नियम इनके द्वारा चलाए गए थे। चरणदास जी का निधन दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था? 1782 ईस्वी के अंतर्गत इनका जन्म, इनका मृत्यु होता है, ठीक है, यानी कि इनका निधन कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी के अंतर्गत इनका निधन होता है। और इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है बसंत पंचमी को, ठीक है, बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। देखिए इसके बाद है लालदास जी, यानी कि लालदासी संप्रदाय, ठीक है ना, लालदास जी यानी कि लालदासी संप्रदाय। और लालदास जी थे इसके प्रवर्तक, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लालदासी थे। इनका जन्म कहाँ पर होता है? देखिए इनका जन्म मेवात प्रदेश के धौलीधूप गांव में होता है। मेवात प्रदेश के धौलीधूप गांव में होता है। किस दिन इनका जन्म होता है? तो देखिए श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है, और 1540 ईस्वी के अंतर्गत ये जन्म लेते हैं, ठीक है। इनकी माता का नाम समदा था, और इनके पिता का नाम चांदमल था, ठीक है। माता का नाम क्या था? समदा, और पिता का नाम चांदमल था। इनके पूजा स्थल जो है अलवर, शेरपुर व नगला भरतपुर में स्थित है। पूजा स्थल कहाँ पर है? अलवर में है, शेरपुर में है, व नगला भरतपुर में है, ठीक है। इनके जो उपदेश है, यानी कि जो वाणी है, वो उपदेश वाणी नामक ग्रंथों में ये संग्रहित है, ठीक है। किसके उपदेश? लालदास जी के जो उपदेश है वो वाणी नामक ग्रंथों के अंतर्गत संग्रहित किए गए हैं। इनका जो समाधि स्थल है, ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो नगला भरतपुर में इनका समाधि स्थल है, ठीक है। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लालदास जी के द्वारा की गई थी। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी के द्वारा की गई थी। लालदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और मिलान वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सभी के प्रवर्तकों का नाम याद रखना है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, यह आपको अच्छे से याद रखना है। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गजन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी, यानी कि शिक्षा ली थी। किससे? तिजारा के जो मुस्लिम थे, कौन? संत गदन चिश्ती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? तो इनकी मृत्यु नगला गांव भरतपुर रियासत के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लालदास जी की जो चेतावनियां थी, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ थे। इनकी जो चेतावनियां थी वो ही इनके प्रमुख क्या है? काव्य ग्रंथ थे। इसके बाद देखिए लालदासी संप्रदाय के लोग मेव जाति की कन्या से क्या करते हैं? ये विवाह करते हैं। लालदासी जो संप्रदाय होते हैं, इनके जो लोग हैं, इनके अनुयायी होते हैं, वो किस जाति की महिलाओं से विवाह करते हैं? तो ये मेव जाति की जो महिलाएं होती हैं उनसे ये विवाह करते हैं, ठीक है। लालदास जी ने समाज में व्याप्त मिथ्याचारों, अंधविश्वासों का विरोध किया एवं भक्ति तथा नैतिक शुद्धता पर इन्होंने क्या किया है? बल दिया है, ठीक है। विरोध किनका किया? इन्होंने मिथ्याचारों अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया है, तथा भक्ति व नैतिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है। अच्छे से आपको इनको याद रखना है, एक बार नहीं दो दो बार इनको पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ सको उतनी बार पढ़िए, ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। याद होना चाहिए, चाहे आपको 10 बार पढ़ना पड़े। इसके बाद देखिए हरिदास जी, ठीक है। हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी? तो हरिदास जी ने निरंजन संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है कापड़ोद गांव नागौर में इनका जन्म होता है। और हरिदास जी सांकला क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है। इनका जन्म सांकला क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनका जो मूल नाम था हरि सिंह था, ठीक है। हरिदास जी का जो मूल नाम क्या था? हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह था, ठीक है। हरिदास जी निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर, किस भक्ति का? निर्गुण भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया।
और कौन से संप्रदाय की स्थापना करी थी? इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई। ठीक है। हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी? तो हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक। देखिए, संत हरिदास जी के उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष की वाणी में संग्रहित हैं। संत हरिदास जी के जो उपदेश हैं वो मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में ये संग्रहित है। ठीक है। किसमें है? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी में। संत बनने से पहले हरिदास जी क्या थे? ये डकैत थे। ठीक है। संत बनने से पहले क्या थे? ये डकैत थे। ठीक है। हरिदास जी हरि पुरुष जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है। हरिदास जी को क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि इनको कहा जाता है, क्योंकि हरिदास जी को जो कुटुंबियों के महात्माओं ने इनको समझाया था, कहा था कि जो हत्या और लूटपाट करता है वो किसका भागीदार होता है? वो पाप का भागीदार होता है। जिसे सुन करके हरिदास जी ने डकैत मार्ग को क्या किया था? इन्होंने छोड़ दिया था या फिर त्याग दिया था। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि तीखी जो डूंगरी है वहां पर जाकर के ये घोर तपस्या करते हैं और तपस्या करके वहां पर ज्ञान प्राप्ति करते हैं। ठीक है। इनका जो समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है? तो समाधि स्थल इनका गाड़ा बांस गांव है, गाड़ा धाम है, जो कहाँ पर स्थित है? वो नागौर के डीडवाना तहसील के अंदर स्थित है। वहीं पर इनकी समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है। देखिए, हरिदास जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो हरिदास जी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वो है बिरदावली। ठीक है। कौन है? बिरदावली है। और भर्तृहरि संवाद और साकी, ये तीनों ही इसके प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? बिरदावली, भर्तृहरि संवाद और साकी, जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को हरिदास जी का क्या लगता है? मेला लगता है। कहां से कहां तक लगता है? फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक हरिदास जी का मेला लगता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हरिदास जी का मेला कब से कब तक लगता है। तो फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक हरिदास जी का मेला लगता है। इनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? बिरदावली है, भर्तृहरि संवाद है और साकी है। ठीक है। इसके बाद देखिए संत रैदास जी। ठीक है। संत रैदास जी कौन थे? संत रैदास जी का जो गुरु था वो कौन था? देखिए, संत रैदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद इनके गुरु का नाम था। और इनकी वाणियों को क्या कहते हैं? ठीक है। रैदास जी की जो वाणियां थी इनको रैदास की पर्ची कहा जाता था। ठीक है। रैदास जी जो थे, संत रैदास जी चमार जाति से बिलोंग करते थे। संत रैदास जी जाति पाति व बाह्य आडंबरों का क्या थे? कट्टर विरोधी थे। ठीक है। किसके विरोधी थे? ये जाति पाति व बाह्य आडंबरों के ये कट्टर विरोधी थे। और इनकी जो वाणियां हैं वो मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण, भक्ति आदि विषयों से संबंधित, ठीक है, विषयों से संबंधित रसों के लोगों को दिलों में आज तक इनके प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इनकी 3 वाणियां थी। देखिए कौन कौन सी थी? मानवता थी, सहिष्णुता थी, आत्मसमर्पण और भक्ति। ठीक है। 4 इनकी वाणियां थी, मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण और भक्ति। विश्व के संबंधित रसों के जो लोगों के दिलों में आज भी इनकी प्रेरणा स्रोत ये बनी हुई है। और ये जात पात व बाह्य आडंबरों के ये कट्टर विरोधी थे। ये चमार जाति से बिलोंग करते थे। रैदास जी की जो वाणियां थी वो रैदास की पर्ची कहलाती है। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद इनके गुरु का नाम था। ठीक है। कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत कहा है। ठीक है। रैदास जी को संतों का संत किसने कहा है? तो किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। इनकी छतरी देखें, इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में बनी हुई है। ठीक है। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी कुंभ श्याम मंदिर के कोने में बनी हुई है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए मीराबाई के गुरु का नाम भी क्या था? रैदास था। और इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पर्ची कहलाते हैं। ठीक है। देखिए आचार्य परशुराम निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। किसने? आचार्य परशुराम ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी? तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी थी। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर करी थी इन्होंने? तो इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना सलेमाबाद, जो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। अजमेर में इसकी स्थापना करी थी। किसने? आचार्य परशुराम ने। ठीक है। आचार्य परशुराम का जन्म टिकरिया गांव, जो कहाँ पर है? सीकर में है। और 16वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है। आचार्य परशुराम 36वें निम्बकाचार्य थे। कौन से नंबर के थे ये? 36वें नंबर के निम्बकाचार्य थे। इन्होंने हरिव्यास देवाचार्य से दीक्षा प्राप्त करके मथुरा में नारद जो टीला था वहां पर इन्होंने घोर तप किया था और ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक है।
सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, आचार्य परशुराम जी ने जीवित समाधि कहां पर ली थी, तो इन्होंने सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जहां पर इन्होंने स्थापना करी थी, वहां पर ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इन्होंने दीक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त किससे करे थे, तो हरि व्यास देवाचार्य से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और ये 36वें निम्बकाचार्य थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म टिकरिया गांव सीकर में 16वीं शताब्दी के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संत जयमल दास जी कौन है, संत जयमल दास जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संत जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के क्या है, प्रसिद्ध संत है। ठीक है, संत जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी दीवान के क्या थे, ये शिष्य थे। किसके थे, माधोदास जी जो दीवान थे उनके ये शिष्य थे, जो कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। कौन, माधोदास जी। ठीक है ना, जयमल दास जी ने हरिराम दास जी को दीक्षा दी थी। किसको, हरिराम जो दास जी थे उनको इन्होंने दीक्षा दी थी। और जयमल दास जी सिंगतल खेड़ापा शाखा का आचार्य भी माना जाता है। ठीक है, जयमल दास जी को सिंगतल शाखा जो खेड़ापा शाखा है उसका आचार्य भी इनको माना जाता है। किनको, जयमल दास जी को। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राणनाथ जी, इन्होंने परिणामी संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, तो परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये प्राणनाथ जी के द्वारा की गई थी। देखिए भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानने वाले प्राणनाथ जी जामनगर गुजरात के थे। इन्होंने अपने गुरु निजानंद स्वामी से दीक्षा लेकर के परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, किससे दीक्षा ली थी इन्होंने, गुरु निजानंद से स्वामी से इन्होंने दीक्षा ली। और किस संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो इन्होंने परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए प्राणनाथ जी की शिक्षाएं एवं उपदेश कुंजलभ स्वरूप नामक ग्रंथों में उल्लेखित है। किसमें है, कुंजलभ नामक ग्रंथों में ये कुंजलभ स्वरूप नामक ग्रंथों में ये उल्लेखित है। ठीक है, इसकी प्राणनाथ जी की शिक्षाएं एवं उपदेश दोनों ही। ठीक है ना, इसके बाद देखिए प्राणनाथ जी की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर बनी हुई है, तो ये पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर है ये, पन्ना। और पन्ना कहाँ पर है, तो पन्ना है एमपी में। ठीक है, पन्ना कहाँ पर है, तो पन्ना एमपी में है। देखिए राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जो कहाँ पर स्थित रह कहाँ पर निवास करते हैं, तो आदर्श नगर जो कहाँ पर है, जयपुर में रहते हैं, जहाँ पर इनकी पीठ है। ठीक है ना, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के जो सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। आदर्श नगर में रहते हैं। और देखिए आदर्श नगर जयपुर के अंदर ये निवास करते हैं। ठीक है ना, आदर्श नगर जयपुर में ये निवास करते हैं, जहां पर इनकी पीठ बनी हुई है। ठीक है, इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, वो पन्ना में है, जो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और इनकी शिक्षाएं व उपदेश कुंजलभ स्वरूप नामक ग्रंथों में उल्लेखित है। इन्होंने परिणामी संप्रदाय की स्थापना करी थी, किससे दीक्षा लेकर के, गुरु निजानंद से दीक्षा लेकर के। ठीक है, अब देखिए संत रामदास जी। ठीक है, संत रामदास जी जिनका जन्म बीकम कोर ग्राम जोधपुर में होता है। रामदास जी ने राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरि रामदास जी से दीक्षा ग्रहण कर इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की थी। किसने, संत रामदास जी ने। इन्होंने कौन सी शाखा स्थापित करी थी, तो इन्होंने खेड़ापा शाखा, जो कहाँ पर है, ये भरतपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना, खेड़ापा शाखा जोधपुर की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो मृत्यु इनकी खेड़ापा में होती है। इसके बाद है कि संत नवलदास जी। ठीक है, नवल संप्रदाय। अब नवलदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो उन्होंने इन्हीं के नाम से नवल संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनका जो जन्म होता है वो हसोल गांव, हसोलाव जो गांव कहाँ पर है, ये नागौर में है। और नवल संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत नवलदास जी थे। ठीक है, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संत नवलदास जी थे। इनकी प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ पर बनी हुई है, वो जोधपुर में है। इनकी वाणी को संग्रह यानी कि नवलेश्वर अनुभव वाणी में रखा गया है। ठीक है, इनकी जो वाणी का जो संग्रह कहाँ पर है, वो नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। ये किस संप्रदाय के थे, तो ये नवलदास जी तो नवल संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म हसोल गांव नागौर में हुआ है। इनके प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अलखिया संप्रदाय। अलखिया जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे, स्वामी लालगिरी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, स्वामी लालगिरी जी का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है, तो स्वामी लालगिरी जी का जन्म होता है चूरू जिले में। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर बनी हुई है, तो देखिए प्रमुख पीठ है बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं शताब्दी में इस
निर्गुण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वामी लालगिरी के द्वारा किस भक्ति की संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो अलख्या संप्रदाय की इनको स्थापना की गई थी। ये किस भक्ति से संबंधित है? तो ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है। इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ क्या है? अलख जो है स्तुति प्रकाश है, वो इसका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश इसका क्या है? मुख्य ग्रंथ है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए नरहड़ के पीर कौन है? नरहड़ के जो पीर है, नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। और इनकी जो दरगाह कहाँ है? देखिए इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ ग्राम में स्थित है। चिड़ावा के पास, चिड़ावा के पास कहाँ पर है? तो नरहड़ ग्राम में इनकी जो पीठ है वो स्थित है। ठीक है ना, नरहड़ ग्राम। इसके बाद एक शेख सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे। ठीक है, जो शेख सलीम चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे? तो ये नरहड़ पीर के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम बादशाह जहांगीर रखा था। जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम बादशाह जहांगीर रखा था। इनको शेखावाटी यानी कि सीकर, चोरू, झुंझुनू क्षेत्र में पूरी मान्यता है। किनको? नरहड़ के पीर को। ठीक है ना, नरहड़ के पीर को कहाँ पर मान्यता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में इनको मान्यता है। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनू तीनों ही जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए नरहड़ के पीर का जो उर्स है कब पड़ता है? तो ये जन्माष्टमी के दिन पड़ता है। और पुरानी मान्यता के अनुसार पागलपन के असाध्य रोगी भी इनकी जात से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। किसकी से? नरहड़ पीर की जात से। नरहड़ पीर के जो बागड़ के धनी के रूप में ये प्रसिद्ध है। किसके रूप में? बागड़ के धनी के रूप में नरहड़ पीर प्रसिद्ध है। नरहड़ पीर की जो दरगाह है वो सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा स्थल है। किसका? सांप्रदायिक सद्भावना का एक अनूठा स्थल है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी जाते हैं और हिंदू भी यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इनका उर्स कब बढ़ता है? तो जन्माष्टमी के दिन उनका उर्स बढ़ता है। और माना जाता है कि यहाँ पर जो पागलपन के जितने भी असाध्य रोग हैं वो इनकी जात यानी कि जाड़ पटकार से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नरहड़ जो पीर है ये बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना का एक अनूठा स्थल है। ठीक है, इसके बाद देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ पर होता है? तो इनका जन्म फारस के एक गांव सर्जरी में इनका जन्म होता है। फारस के एक गांव सर्जरी में इनका जन्म होता है। और अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह स्थित है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर जिले में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जहां पर इनका जो विशाल मेला लगता है। ठीक है, यानी कि उर्स पर इनका क्या मेला लगता है? विशाल मेला लगता है। और इनका उर्स कब से कब तक लगता है? तो देखिए इनका उर्स जो है रजब मास की 1 से 6 तारीख तक बढ़ता है। ठीक है, कब से कब तक बढ़ता है? रजब मास की 6 से 1 से 6 तारीख तक इनका क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। ठीक है, यानी कि मेला लगता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में कहाँ पर आए थे? ये अजमेर आए थे। और इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था? सर्वप्रथम अजमेर को ही इन्होंने बनाया था। ठीक है ना, किसके काल में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के काल में यहाँ पर आए थे। उर्स का मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र है। आपको अच्छे से याद रखना है, मुस्लिम। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव का ये एक प्रमुख मेला है, सर्वोत्तम केंद्र है। अकबर जो कि पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से पैदल यानी कि जियारत करने यहाँ पर आया था। कहाँ पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर। कौन आया था? अकबर आया था। किसके लिए आया था? ये पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आया था, पैदल आया था। ठीक है, इसके बाद है अब गूदड़ संप्रदाय। ठीक है, गूदड़ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संतदास जी इसके प्रवर्तक थे। किसके? गूदड़ संप्रदाय के संतदास जी। संतदास जी इसके प्रवर्तक थे। गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और संतदास जी क्या थे? गूदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। ठीक, किससे बने कपड़े पहनते थे? ये गूदड़ी से बने कपड़े ही संतदास जी पहनते थे। इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा है? गूदड़ संप्रदाय इसका नाम पड़ा है। ठीक है, याद रह जाएगा कि संतदास जी का जो गूदड़ संप्रदाय है उसका नाम क्यों गूदड़ संप्रदाय ही क्यों पड़ा है? क्योंकि ये गूदड़ी से बने कपड़े ही ये
पहनते थे। ठीक है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो प्रमुख पीठ इसकी दादरा भीलवाड़ा में है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो संत दास जी गुर्जर संप्रदाय के ये प्रवर्तक है। ठीक है, देखिए संत धन्ना जी, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो 1415 ईस्वी के अंतर्गत धुआं कला जो टोंक में स्थित है वहां पर इनका जन्म होता है। और इनका जो मुख्य मेला भी कहाँ पर लगता है? तो धुआं गांव में ही लगता है और टोंक जिले में ये गांव स्थित है। टोंक जिले में भी दूनी तहसील के अंदर ये गांव स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? दूनी तहसील में ये गांव स्थित है। इसके बाद देखिए जहां पर सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। ठीक है, धन्ना जी जो किस जाति से थे? ये जाट जाति के थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों को, इनके द्वारा जो रचित पद थे या ग्रंथ थे, उनको धन्ना जी की आरती कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा रचित पदों को क्या कहते हैं? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने भी धन्ना जी की भक्ति के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया है? इन्होंने उल्लेख किया है। किसके बारे में? संत धन्ना जी के बारे में। ठीक है, इनके द्वारा रचित पदों को क्या कहते हैं? तो धन्ना जी की आरती कहा जाता है। धन्ना जी किस जाति के थे? तो धन्ना जी जाट जाति के थे। इनके सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं। इनका मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में लगता है। जन्म 1415 में धुवन गांव में यानी कि टोंक जिले में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद आता है भक्त कवि दुर्लभ। कौन आते हैं? भक्त कवि दुर्लभ। ठीक है, जिनका जन्म 1753 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। किनको? कवि दुर्लभ को। ठीक है ना, कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का नरसिंह किस लोक संत को कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ठीक है, दुर्लभ जी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना क्या बनाया था? कार्य क्षेत्र बनाया था। ठीक है ना, दुर्लभ जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। और दुर्लभ जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। ठीक है ना, दुर्लभ जी ने उपदेश किसके दिए थे? लोगों को। तो दुर्लभ जी ने उपदेश दिए थे कृष्ण भक्ति के। ठीक है, लोगों को बोला था कि कृष्ण की भक्ति आप करिए। ठीक है ना, कृष्ण भक्ति के उपदेश इन्होंने दिए थे। और इनका जन्म होता है बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र किन जिलों को बोलते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं बागड़ क्षेत्र। ठीक है ना, और डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। और भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए हरिराम दास जी सिंगतल शाखा। ठीक है, हरिराम दास जी ने किस शाखा को? सिंगतल शाखा के ये प्रवर्तक थे, जो कि राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है ना, इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो हरिराम दास जी का जो जन्म है वो सिंगथल बीकानेर में होता है। इनके पिता का नाम श्री बागचंद जी जोशी था और इनके गुरु का नाम था जयमल दास जी। ठीक है, संत हरिराम दास जी के जो गुरु हरि रामदास जी के गुरु का नाम था जयमल दास जी। इनके पिता का नाम भागचंद जोशी था और इनकी जन्म कहाँ पर होता है? तो सिंगथल बीकानेर में इनका जन्म होता है। ठीक है, हरिराम दास जी ने जयमल दास जी से राम स्नेही पंथ की क्या ली थी? दीक्षा ली तथा राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? सिंगतल शाखा इन्होंने स्थापित करी है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इनकी मृत्यु सिंगतल बीकानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए कि इनका जन्म तो होता है सिंगतल बीकानेर में हुआ था। पिता का नाम श्री बागचंद जी जोशी था। इनके गुरु संत श्री जयमल दास जी थे। और हरिराम दास जी ने जयमल दास जी से क्या से राम स्नेही पंथ की क्या ली थी? इन्होंने दीक्षा ली और राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने सिंगतल शाखा की इन्होंने स्थापना करी है। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? मृत्यु इनकी सिंगतल बीकानेर के अंदर होती है। किसकी? संत हरि राम दास जी। ठीक है, ये सिंगतल शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। इसके बाद है कि इनकी प्रमुख कृति क्या थी? इनकी प्रमुख जो कृति थी वो थी निशानी। क्या थी? इनकी प्रमुख कृति क्या थी? वो थी निशानी। और इसमें प्राणायाम समाधि एवं योग के तत्वों का उल्लेख है। किसमें? निशानी इनकी जो कृति थी इसके अंतर्गत प्राणायाम के समाधि एवं योग के तत्वों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, इन्होंने गुरु को पारस पत्र से भी उच्च स्थान दिया है। किसने? संत हरिराम दास जी ने गुरु को पारस पत्र से भी उच्च स्थान इन्होंने दिया है। और देखिए सिंगतल बीकानेर में राम स्नेही पंथ के संस्थापक संत हरिराम दास जी हैं। सिंगतल बीकानेर में राम स्नेही पंथ की जो शाखा है एक उसके संस्थापक कौन है? तो वो है संत हरिराम दास जी। और इन्होंने गुरु को पारस के पत्थर से भी उच्च स्थान दिया है। किसने? संत हरिराम दास जी ने। और इनकी कृति कौन थी? वो थी इसकी कृति इनकी जो कृति थी वो थी निशानी, जिसके अंतर्गत प्राणायाम समाधि और योग के तत्वों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट है पीर फखरुद्दीन। ठीक है, पीर फखरुद्दीन ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। किसके हैं? ये दाऊदी बोहरा
दाऊदी बोहरा संप्रदाय के क्या है, आराध्य पीर है। और पीर फखरुद्दीन की जो गलियाकोट डूंगरपुर में क्या है, दरगाह है। ठीक है, पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी जो दरगाह है वो है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। देखिए साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और अपनी जो अगली क्लास रहने वाली है, अगली जो अपनी क्लास होगी वो लोक संत एवं संप्रदाय से संबंधित एमसीक्यू बेस पर क्लास होगी। ठीक है, लोक संत संप्रदाय की जो जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विगत एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं, उनके बारे में क्लास होने वाली है। टॉप में आपके लिए टॉप 150 प्रश्न लेकर के आऊंगा, उनकी व्याख्या समेत अपन उन प्रश्नों को 300 प्रश्नों के रूप में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, दोनों ही क्लास, पिछली क्लास को भी देखें और इसको भी देखें, दोनों क्लास को अच्छे से देखें, याद करें। उसके बाद आप हमारे साथ रहिए एमसीक्यू बेस के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आप आपका मूल्यांकन वहां पर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।